तो zeros of polynomials. Okay, what are zeros of polynomials? If I consider zeros of polynomials, okay. ऋषिकेश, अगर समझ में नहीं आया था उस दिन, आज एक रिवीजन दे रहा हूँ, देख लो, इम्पोर्टेंट चीज़ है. सपोज यू आर गिवन ए पॉलिनोमियल p of x, okay. p of x is equal to x square minus 2, ओके. अभी हम लोग जीरोस कैसे निकालते हैं, मतलब इस x के जगह में हम कौन सा वैल्यू बैठाने से, मतलब इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन दिस पॉलिनोमियल, और वो वैल्यू अगर अल्टीमेटली ये इसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो अगर हो गया, सोचिए यहाँ पे मैंने m बैठाया, ठीक है, m इज एनी नंबर. इफ आई सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू m इन द पॉलिनोमियल, व्हिच पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x में, ठीक है. सो हम लोग का फॉर्म, वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, है कि नहीं. p ऑफ m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा. तो इफ m स्क्वायर माइनस 2, अगर इसका वैल्यू, इफ दिस वैल्यू becomes equal to 0, then I can say that m is the zero of p of x. ओके, टॉपिक समझ में आया. यस सर. इसको इसको हम लोग एग्जांपल में कैसे दिखा सकते हैं. सपोज इफ आई टेक x इक्वल्स टू 2, ओके. सो इफ आई टेक x इक्वल्स टू 2, क्या होगा यहाँ पे, हमारा हम लोग का वैल्यू क्या निकलेगा, p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 हो जाएगा, है कि नहीं. p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू, जहाँ पे x मिलता है हम लोग वहाँ पे क्या बैठाएंगे, 2 बैठा देंगे. तो 2 स्क्वायर माइनस 2 क्या कितना हो रहा है, 4 माइनस 2 हो रहा है. 4 minus 2 is equal to 2, which is not equals to 0. If so, can we say that 2 is a 0 of p of x? No. Therefore, 2 is not a 0 of p of x. समझ में आया, काफी क्लियर हुआ. यस सर. Yes, now sir. now if I take x equals to 1, देखना है अच्छा से, अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, 1 लेने से क्या होगा, एक्चुअली इसका इसमें 1 लेने से भी नहीं होगा. यहाँ पे अगर मैं, मतलब 1 लेने से क्या होगा, p ऑफ 1 क्या कितना हो जाएगा, बोलो. 1 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा ना. x के जगह में सिर्फ 1 बैठा दो, जहाँ पे x मिल रहा है कि नहीं. सो 1 माइनस 2 Yes, होगा. sir. 1 माइनस 2 कितना है, माइनस 1, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, है कि नहीं. सो सिमिलरली दिस 1 इज ऑल्सो नॉट, तो मतलब 2 भी नहीं हुआ, 1 भी नहीं हुआ. क्या हो सकता है यहाँ, एक वैल्यू हो सकता है. कौन सा वाला वैल्यू, इफ आई टेक x इक्वल्स टू रूट 2, सो p ऑफ रूट 2 क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई. √2 होल स्क्वायर. रूट 2 होल स्क्वायर, यस. जहाँ पे x मिला वहाँ पे हम लोग क्या बैठा देंगे, ये इस ब्रैकेट का अंदर वाला वैल्यू बैठा देंगे, है कि सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, माइनस 2. अभी बोलो, अभी इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा ना. 2 माइनस 2 2. यस सर. 0 हुआ. सो देयरफॉर आई कैन से, देयरफॉर रूट 2 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x. समझ में आया. इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, यस सर. इस पॉलिनोमियल का 0 है रूट 2, ओके. माइनस रूट 2 भी होगा ऑब्वियसली, माइनस रूट 2 भी होगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं, बोलो. माइनस रूट 2 होगा. कैसे होगा. हाँ, तो देयर आर 2 जीरोस. तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिग्री क्या है, 2 है. सो यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 जीरोस, है कि नहीं, बोला था उस दिन. शाश्वती, समझ में आ रहा है. हाँ. ऋषिकेश, Yes, sir. नवदीप. Yes, sir. हाँ, तो जीरो समझ में आता है. जीरोस क्या होता है, मतलब जो पॉलिनोमियल है जिस वेरिएबल के टर्म्स में है, उस वेरिएबल में हम लोग जो वैल्यू बैठाएंगे, उस वैल्यू को बैठाने के बाद अगर हम लोग का जो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 हो जाता है,
if that polynomial gets converted to 0, then we can say that value which we substituted is the 0 of the polynomial. समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ. Kabbik, is your doubt clear now? Yes, sir. थोड़ा सा एग्जांपल Sir. देखो. हाँ. Sir, এইটো question মানে examত কেনেকা আহিব পাৰে? বুকত যেনেকুৱা আছে, বুকত যি টাইপৰ সাম আছে তেনেকুৱা আহিব. Okay, sir. এক্সাৰসাইজটো চাইছানে? এক্সাৰসাইজ কোনটো আছিল? अच्छा চাইছো. कौन सा एक्सरसाइज था? 2.2 है. 2.2 था, है कि नहीं? 2.2, हाँ, ऐसा टाइप का ही देगा. यहाँ पे ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये सब्स्टिट्यूशन चेक करने के लिए देगा. मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3. x इक्वल्स टू 0 होने से क्या होगा, x इक्वल्स टू -1 होने से क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 होने से क्या होगा. तो यहाँ पे कैसे निकालोगे? x के जगह में हम लोग उस x का जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे अगर नंबर 1 करेंगे, रोमन नंबर 1, तो x के जगह में क्या बैठेंगे, 0 बैठेंगे. तो 0 बैठने से पहला दो टर्म हट गया, है कि नहीं? 0 हो गया, 0 - 0 हो जाएगा, रह क्या जाएगा, 3 हो जाएगा. सो x इक्वल्स टू 0, तो वो जो 0 वैल्यू है वो पॉलिनोमियल का, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 नहीं है, है कि नहीं? है क्या वो 0? तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, इसमें लिखने का जरूरत नहीं है, इसमें से वैल्यू निकालो. फॉर x इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 5 × 0. सिर्फ उसका वैल्यू निकाल के रख दो. 0 है कि नहीं ये सब लिखने का जरूरत नहीं है. डू एज मच एज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इससे ज्यादा मत करो. ठीक है, टॉपिक समझ में आया? Yes, sir. याते किंतु खुदा ना, याते तुम्हारा 0 হয় না নাই খুদা না, জাস্ট খালি ভ্যালুটো বহাই এই পলিনোমিয়ালের ফাইনাল ভ্যালুটো ওলাব করছে, শেষ. डू अप टू दैट मच. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है. यहाँ पे p ऑफ y गिवन है, p ऑफ 0 निकालो. तो p ऑफ 0 कैसे निकालोगे? y के जगह में 0 बैठा दो, बस उसका वैल्यू लिख के रख दो, खत्म. इससे ज़्यादा मत करना. ओके, सेम क्वेश्चन के लिए फिर p ऑफ 1 निकालो, p ऑफ 2 निकालो, सिर्फ फाइनल वैल्यू निकाल के रख दो. कौन सा 0 है, कौन सा 0 नहीं है, सब लिखने का जरूरत नहीं है. ओके, इस वाले में 0 लिखना पड़ेगा. ठीक है. For each individual value of x, you have to write whether that value is 0 or not. समझ में आया? Yes, sir. तो ये चीज देखना अच्छा से. सो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम. ओके, सो रिमाइंडर थ्योरम इज काइंड ऑफ ए, हम लोग जो डिवीजन करते हैं उसका एक एक्सटेंशन. डिवीजन पता है ना, डिवीजन का फॉर्मूला क्या है? इस हम लोग जो डिवाइड करते हैं क्या होता है, यहाँ पे ऐसे डिवाइड करते हैं ना. सो यहाँ पे जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर. डिवाइजर नहीं, क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड. डिविडेंड. या इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर. Divisor. बहुत लोग यहाँ पे लिखते हैं, बहुत लोग यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. या इसको बोलता है कोशेंट, है कि नहीं? Yes, sir. और इस यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है? रिमाइंडर. Remainder. रिमाइंडर. ओके, रिमाइंडर. सो द डिवीजन एल्गोरिथम सेज दैट, डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है डिविडेंड. ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सबको समझ में आया? याद आया? यस. हाँ. Yes, sir. ऋषिकेश, यस सर. तो ये याद रखना. हाँ, ये चीज कभी भूलना मत. ये क्लास 9 में भी चाहिए, 10 में भी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैथ्स का एक फंडामेंटल चीज है. 10 के फर्स्ट चैप्टर में ये फिर से मिलेगा. समझ में? हम लोग वहाँ पे इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं या फिर डिवीजन लेमा बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं. सो ये समझ में आएगा. ठीक है, अब फिर से चाहिए होगा, तो ये चीज ध्यान में रखना. तो अभी हम लोग यही चीज पढ़ेंगे कि जैसे 15 को अगर मैंने किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, तो क्या मिलेगा?
6 टू द 12 होगा, रिमाइंडर 3 रहेगा, है कि नहीं? रिमाइंडर का मतलब क्या है? रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन व्हाट? रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। जब रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर हो जाता है तब हम लोग डेसिमल पॉइंट बैठाने का जरूरत पड़ जाता है। तो तब तक अगर डेसिमल क्वोशंट में डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए तब हम लोग कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक इसका वैल्यू इससे कम नहीं हो जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। ये पता है? यस सर। काफी पता है? यस सर। मतलब जब तक रिमाइंडर छोटा नहीं हो जाता है। सोचो यहाँ पे हम लोग 6 से डिवाइड कर रिमाइंडर निकला तुम्हारा, अब सोचो 8 या फिर 7 निकला, हम फिर से उसको मतलब फिर एक क्वोशंट का और एक डिजिट निकाल सकते हैं ना उसमें, है कि नहीं? बट जब रिमाइंडर छोटा हो गया, जब at that very moment when the remainder becomes less than the divisor, then there are two options: either to stop the division to get a full whole number quotient, or we have to do what? We have to put a decimal point and we can then continue the division. समझ में आया सबको? हाँ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। यही चीज है, तो हम लोग जब भी कोई डिवीजन करते हैं, वी गेट ए रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ द डिवाइजर, द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। ओके, सिमिलरली ऐसे 12 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कितना आता है? 0 निकलता है। कैसे, क्यों 0 निकलता है? बिकॉज 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। यस और नो? 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 और 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट का मतलब एक ही है, तो इसलिए हम लोग का रिमाइंडर क्या निकले तो 0 निकलता है कि नहीं? बट अगर हम लोग एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, इफ वी डिवाइड पॉलिनोमियल्स विद अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है, एक पॉलिनोमियल के साथ और एक पॉलिनोमियल का डिवाइड करेंगे, तब हम लोग कैसे करेंगे? तुम लोगों ने क्लास 6-7 में किया है, 6-7-8 में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स किया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किया था ना, लॉन्ग डिवीजन से, वो तो ऊपर में साइन चेंज होता था, हो जाता है, किया था ना? किया था कि नहीं? याद है सबको? हाँ। यस ऋषिकेश, सर। यस सर। ऋषिकेश याद है? सर कौन सा? डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद है? हाँ सर। जैसे वो हम लोग जैसा नॉर्मल माइनस करते हैं हर एक स्टेप में, तब क्या हो जाता है लॉन्ग डिवीजन में? वहां पे भी क्या होता था? साइन चेंज होता था, है कि नहीं? अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो इसमें क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे देखो एक डिवीजन है, यहाँ पे 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हर एक टर्म में x है। अगर मैं इस पूरा पॉलिनोमियल को x से डिवाइड करूँ तो क्या होगा? हर एक टर्म x से डिवाइड होगा। सो वी कैन राइट दैट एज 2x³ प्लस 2x³ डिवाइड बाय x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x डिवाइड बाय x। तो मतलब अल्टीमेटली क्या बैठेगा? एक एक x हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे x³ है x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है x हो जाएगा, यहाँ पे x से 1 हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या? यहाँ पे x एक फैक्टर था, हर एक टर्म का कॉमन फैक्टर था, तो इसको हम लोग बाहर में ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं। बोलो, समझ में आया? इस वाले से हम x को निकाल सकते हैं ना, इस वाले से हम लोग x को निकाल सकते हैं ऐसे। कैन आई राइट दिस लाइन, द हाईलाइटेड लाइन, एज दिस लाइन? क्योंकि x तो हर एक टर्म में कॉमन है, तो हम लोग x को कॉमन लिख सकते हैं। समझ में आया? कॉमन लिख के हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस। इसका मतलब क्या? इस पॉलिनोमियल का दो फैक्टर्स है, वन इज दिस वन, व्हिच वन? x इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बोल सकते हैं इस पॉलिनोमियल का x एक फैक्टर है, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। और एक फैक्टर क्या है? ये फैक्टर है ना, ये वाला पार्ट भी तो फैक्टर है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा? आई विल गेट x, है कि नहीं? और इसको मैं अगर x से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा।
है कि नहीं? यस सर। तो हाँ सो यहाँ पे वही बोला थे that we can say that x and 2x square plus x plus 1 are factors of this original polynomial as well as this and this. ठीक है, मतलब दिस इज मल्टीपल ऑफ x भी बोल सकता हूँ और दिस इज मल्टीपल ऑफ ये भी बोल सकता हूँ, है कि नहीं? ओके, समझ में आया? ये तो मल्टीपल और ये इसका कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? सेम थिंग गोज फॉर हियर ऑल्सो। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या मिल रहा है? यहाँ पे लास्ट में x कॉमन नहीं था, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में x कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है? हर एक टर्म में x कॉमन नहीं है। पहला तो टर्म में x है, लास्ट वाला टर्म में x है नहीं है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस सर। 3x स्क्वायर में हाँ इसमें x है, इसमें x है, इस वाले में तो x नहीं है। सो इफ यू डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय x, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? 1 बाय x हो जाएगा ना, बिकॉज दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1 बाय x। समझ में आया? हाँ हाँ यस सर। ऋषिकेश, सर फिर से बोलिए। मैंने बोला अगर लास्ट वाले की तरह मैं अगर इसको भी, इस पॉलिनोमियल को भी मैं, ये दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को मैं अगर डिवाइड करता हूँ किससे? x से अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा? आई विल गेट 3x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स मिलेगा, है कि नहीं? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? रुको मैं यस इसको सर, इसको समझ में आया। इसको, इसको करके दिखा रहा हूँ। 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इफ आई डिवाइड दिस बाई एक्स, तो अल्टीमेटली क्या होगा? या फिर मैं डिवाइड को ऐसे भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सो आई कैन राइट दिस एज 3x स्क्वायर बाई एक्स। हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, अगर सिर्फ एक डिनोमिनेटर है और ऊपर में बहुत सारा टर्म्स है सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, है कि नहीं? डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकते हैं हर एक टर्म में, पता है ये? सो ये एक्स एक्स कट गया, ये एक्स और ये कट गया, तो रह क्या गया? यहाँ पे हम लोग का 3x रह गया इस वाले टर्म से, है कि नहीं? इस वाले से x 3x रह गया, यहाँ पे क्या हुआ? 1 हो गया ना, यहाँ पे क्या हुआ? 1 बाई एक्स हो गया। सो यहाँ पे x को हम लोग कॉमन नहीं लिख सकते, इसमें क्या लिख सकते हैं? विदाउट, इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस, व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक आउट कॉमन। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं x को बाहर निकालूंगा तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं? सो आई कैन राइट दिस एज, मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखो, आई कैन राइट 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर हर एक टर्म से मैं x को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, x 3x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये मिलेगा ना? ये समझ में आया? ऋषिकेश, नवोदीप, हाँ यस सर। ये यस मिलेगा ना? सर। हाँ यस सर। ऋषिकेश, आउट हो रहा है? यस सर, प्रॉब्लम हो रहा है या फिर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। हाँ, तो अगर डाउट हो तो पूछना, हाँ, कंफ्यूजन मत रखो। यस सर। तो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस वी कैन राइट इट लाइक दिस। ये बोलोगे, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टेक्निक। इसको कैसे लिख सकते हैं? पहला दो टर्म लेते हैं, ठीक है? इफ आई कैन राइट, if I can take out x from only the first two times, first two terms, okay, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो समझ में आया? ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये टोटली सेपरेट है।
ये दूसरा स्टेप। हाँ, तो अगर मैं सिर्फ दो टर्म्स को कंसीडर करूँ, इफ आई कंसीडर ओनली दैट फर्स्ट टू टर्म्स, देन आई कैन टेक आउट एक्स फ्रॉम देम, है कि नहीं, बिकॉज वो दोनों टर्म में एक्स है। लग रहा है? हाँ सर। क्या कंफ्यूजन हो रहा है क्या किसी को? नहीं सर मैंने फर्स्ट टू टर्म्स तो लूसी ना। फर्स्ट टू टर्म्स हमने क्यों लिया? बिकॉज फर्स्ट टू टर्म्स में एक्स है, लास्ट टर्म में एक्स नहीं है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, वी हैव रिटन इट लाइक दिस, एक्स कॉमन ले लिया फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज व्हाई द फर्स्ट टू टर्म्स बिकम 3x प्लस 1, तो x उसके आगे बैठ जाता है मल्टीप्लाइड विद द होल थिंग प्लस 1, 1 को सेपरेटली लिखते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स तो 1x होता है और 1 तो नहीं लिखने से भी तो होता है मतलब सर x मल्टीप्लाई बाय अगर 1 है तो 1x हुआ ना, तो 1 हाँ नहीं लिखने से भी तो होता है। हाँ, 1 नहीं लिखने से भी होता है, इसलिए तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा ना, यहाँ पे 1 लिखा था। इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, यहाँ पे 1 लिखा, ऊपर में नहीं लिखा ना। नो सर। हाँ, इसलिए नहीं लिखा, समझ में आया? सो यस सर। इतना तक समझ में आया कि नहीं बोलो? ये क्यों ऐसे क्यों बता रहा हूँ, ये समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। इज इट क्लियर अप टू नाउ, अप टिल हियर? यस सर। ऋषिकेश? यस सर। Yes, sir. सो ये किसके तरह लग रहा है? ये इसकी तरह लग रहा है ना, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर की तरह लग रहा है, लग रहा है? यस सर। दिख रहा है? हुआ? सिमिलर हो रहा है? तो अगर कोई ऐसा मिले, इसका मतलब क्या, अगर मैं x को डिवाइड करता हूँ, दिस विल बी रिमाइंडर, है कि नहीं, क्योंकि इसमें x नहीं है। यस और नो? ये रिमाइंडर हो गया ना, यहाँ पे x नहीं है, ये इसको डिवाइड करने से वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिवाइड नहीं कर पाएंगे ना, 1/x हो जाएगा। प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, समझ में आया? हाँ That means, Yes, sir. that means if I can remove this 1 from here, this value, ये जो वैल्यू हो गया, ये पहला वाला वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी ए परफेक्ट, माने इट विल बी परफेक्टली डिविजिबल बाय x as well as 3x plus 1. okay, that means x and this first part, ये पार्ट में जो दो वैल्यूज मिला, ये दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, these two values will be the factors of this initial polynomial, है कि नहीं? समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। शाश्वती? हाँ सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट में, तो सुंदर करके लिखा है उन्होंने। सो x इंटू 3x प्लस 1 वो सेपरेटली लिखा और प्लस 1 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे x से डिवाइड किया ना, तो x इज द डिवाइजर, दिस इज द कोशेंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। ओके, बट यहाँ पे एक चीज देखो, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द एंटायर पॉलिनोमियल, है कि नहीं? रिमाइंडर निकला ना, रिमाइंडर निकला हाँ इसलिए। सो सिंस द रिमाइंडर इज 1, so it is नॉन जीरो। अगर रिमाइंडर 0 नहीं निकलता है, दैट मीन्स जो हम जिस से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक पॉलिनोमियल को, वो पॉलिनोमियल फैक्टर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक दिस टू पॉलिनोमियल्स, फॉर एग्जांपल एग्जांपल 6 में जो दिया है, p ऑफ x इज, तो इसको क्वेश्चन को मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूं। हाँ, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अभी मैं px को इससे डिवाइड करूंगा, किससे? 1 प्लस x से डिवाइड करूंगा। ओके,
एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे पी ऑफ एक्स जब हम लोग करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ पे क्वोशंट को डिवाइड, माना तुम लोगों ने जो डिवीजन प्रोसेस किया था वो सेम एग्जैक्ट चीज है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, मतलब यू हैव टू अल्टीमेटली फाइंड दिस थिंग वेदर दिस थिंग होल्ड्स और नॉट। ये अगर हम लोग कर देते उसके बाद आई कैन राइट ए थ्योरम। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल डिवीजन करते हैं, तुम लोगों ने जो नॉर्मल डिवीजन एल्जेब्रा एक्सपेरिमेंट का सीखा था वही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे इस, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक पैटर्न, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, दे हैव रिटन इट लाइक दिस, रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, मतलब वी आर नाउ कंसर्न अबाउट द रिमाइंडर, रिमाइंडर किसके ऊपर होगा। सो इसको तो डिवाइड करना आता है तुम लोगों को, है कि नहीं। सो पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स क्या होगा अल्टीमेटली, दैट इज वेरी इजी। क्या करेंगे, ये तो पता ही है, ये फिर से स्टेप्स देख लेना कैसे करते हैं, और क्या निकलता है वो दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, लेट द क्वोशंट बी क्यू ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर बी व्हाट, आर ऑफ एक्स, है कि नहीं। अच्छा तो सुंदर सा नाम दे दिया, समझ में आया, समझ में आया सबको। हाँ Yes, sir. यस सर। यस सर। सो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो पता ही है कैसे करते हैं, हाँ। सो व्हाट इज पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, है कि नहीं। तो इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं, कैसे फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द पावर्स असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं कि नहीं। सो वी राइट इट लाइक दिस, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, है कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अभी हम लोग कहेंगे डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिविजन में डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंपेयर दिस विथ दिस। सो x कितना टाइम्स 3x होता है, 3 टाइम्स, है कि नहीं। सो विल राइट 3, 3 लिखने से क्या होगा, ये इंटू 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस, है कि नहीं, इंटू करना पड़ेगा, समझ में आता है ना तुमको ये सब। यस सर। हाँ तो अभी क्या होगा, 3x प्लस 3 हो जाएगा, बट प्लस 3 यहाँ पे नहीं मिलेगा, हम लोग को प्लस 3 कहाँ पे बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, समझ में आया। नाउ इट विल बी, ये क्या लिखा मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ही भूल लिखते हैं, रुको। हाँ, तो 3x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 1 है, तो x और 3x कैसे, x से हम लोग 3x स्क्वायर कैसे मिल सकता है, जस्ट एक काम करना, सिंपल चीज है, डिवाइड कर देना। 3x स्क्वायर बाई एक्स कितना होता है, 3x होता है ना, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, वी विल गेट दिस वैल्यू, समझ में। तो 3x के साथ पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरा चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आया। यस सर। हाँ ऋषिकेश Yeah. समझ में आ रहा है, ऋषिकेश Yes, sir. हाँ ठीक है। नवोदीप, नवोदीप समझ में आया, यस सर। ठीक है। सो सर मेरा सर्चिंग फॉर नेटवर्क आ रहा था इसलिए सुनाई नहीं दिया। अभी समझ में आया ये कैसे किया, 3x क्यों आया यहाँ पे, समझ में आया ना। यस सर, यस सर। हाँ, सो ये हो गया 3x स्क्वायर, ओके, 3x इंटू एक्स विल गिव यू 3x स्क्वायर, प्लस क्या होगा, प्लस 3x होगा, 3x इंटू 1 इज इक्वल टू 3x, 3x लिखेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है,
x माइनस 3x हो जाएगा। x माइनस 3x क्या होता है? माइनस 2x। ओके, माइनस 2x माइनस 1। अभी बोलो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोगों का माइनस 2 कैसे मिलेगा? x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से मिलेगा? माइनस 2 मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, है कि नहीं? सो माइनस 2 मल्टीप्लाई करने से वी हैव टू मल्टीप्लाई माइनस 2 विद द एंटायर थिंग। सो अल्टीमेटली माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। और माइनस 2 इंटू प्लस 1 क्या हो जाता है? माइनस 2 होगा, है कि नहीं? माइनस 2 होगा, समझ में आ रहा है? सो ये हो गया, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। सो माइनस 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। माइनस 1 प्लस 2, द रिमाइंडर इज 1। सो आई कैन से, so if I now write therefore q of x कितना लिखा हम लोगों का? q of x क्यों लिख रहे हैं? पॉलिनोमियल है ना, क्वेश्चन भी तो एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? एंड r of x कितना निकला? 1 निकला ना? समझ में आया? इतना तक समझ में आया हाँ। सबको? Yes, sir. Yes, sir. सो q of x एंड r of x मिल गए हम लोग, जो हम लोगों ने लेट लिखा था वो मिल गया। सो नाउ आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट, दैट इज नाउ p of x into g of x, these are two given polynomials, is equal to what? Is equal to, oh yeah, p of x into g of x, नहीं sorry, into कैसे होगा? हाँ, I can write p of x तो बड़ा वाला था ना, ये ऊपर वाला। So I can write p of x equals to g of x into यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, into q of x plus r of x, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं इसको? हाँ। Yes, sir. ये लाइन समझ में आया सबको? नवोदीप समझ में आया? Remainder question like this dividend equation class. कभी एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है इस लाइन में? कैसा आया? नहीं। No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है। सो ये मिल गया, इतना तक समझ में आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब विल मूव टुवर्ड्स द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है? ये स्टेप्स है, हाँ, कैसे लिखता है, कैसे रिमाइंडर होता है, ये तुम लोग को पता है ना, ये डिविजन का प्रोसेस पता है यहाँ पे, ये तो तुम लोग को आता है ऑलरेडी, है कि नहीं? सो ये सेम चीज यहाँ पे भी किया उन लोगों ने, एक ही बात है। तो इस पे ऐसे लिखा है, तो अल्टीमेटली दे गॉट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडेड इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है, यहाँ पे क्या बताया? इफ p of x and g of x are two polynomials such that the degree p of x is greater than equal to degree of g of x, इसका मतलब क्या? p of x का डिग्री g of x से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब डिवाइजर का डिग्री छोटा होना पड़ेगा। डिग्री समझ में आ रहा है? तो ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको? p of x का डिग्री क्या है? 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं? g of x का डिग्री क्या है? 1 है, बिकॉज x का पावर मैक्सिमम 1 है g of x में, है कि नहीं? सो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हम लोग को कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिला, बट दैट इज हियर, ऐसे लिखते हैं इसको, हाँ, डिग्री ऑफ p of x is greater than equal to degree of g of x. मिला? Can I say this? Yes. Yes, sir.
यस सर। ये पहला पॉइंट। नंबर 2 में और एक चीज दिख रहा है रिगार्डिंग रिमाइंडर। रिमाइंडर और डिविजर का जो चीज बोला था वहां पे क्या हुआ, हम लोग नॉर्मल जो डिवाइड करते थे तो 6 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 6 बोला हमने। 12 डिवाइड बाई 6 अगर लिखते हैं तो क्या मिलेगा, हम लोग 2 से या फिर हम लोग को 15 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, 5 6 12 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो इसके बाद हम लोग अगर डिवाइड करेंगे वो विल गेट अ डेसिमल नंबर, है कि नहीं, क्योंकि 3 का जो वैल्यू है वो इससे कम हो गया है कि नहीं। द रिमाइंडर इज नाउ लेस देन द डिवाइजर। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे तो हम लोग काउंट नंबर तो नहीं ले सकते ना, कंपेयर कैसे करेंगे, विल कंपेयर द डिग्री। ओके, हियर डिग्री ऑफ g of x is greater than degree of what, r of x। बता सकते हैं, तभी तो हमने बंद कर दिया ना। इसके बाद जाएंगे क्या, इसके बाद तो नहीं जाएंगे, क्यों, इसका जो डिग्री है, इसका डिग्री क्या है, 0 है इसका डिग्री, है कि नहीं, इसका डिग्री क्या है बताओ, 0 नवोदीप क्या है डिग्री। 0 जीरो। हाँ 0 क्यों है, बिकॉज वन मीन्स 1 is equal to 1 x to the power 0, so highest power of x is 0, that is why एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, r of x इज अ पॉलिनोमियल, ये सुनो, r of x जो वैल्यू लिखा है r of x इज इक्वल टू 1, है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, बोलो, इज दिस अ पॉलिनोमियल। हाँ ऋषिकेश, r of x पॉलिनोमियल है, Yes, sir. इसको क्या पॉलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, है कि नहीं। सो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल है वो डिवाइजर पॉलिनोमियल से उसका डिग्री छोटा है कि नहीं, मतलब डिग्री ऑफ द रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज लेसर देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर पॉलिनोमियल। समझ में आया, ओके। हाँ तो यही हो सकता है, मतलब ये हो सकता है, और डिग्री ऑफ आर ऑफ, इसको और यहाँ पे लिख देते हैं, ये नंबर 2 वाला और है, ठीक है, नंबर 2 वाला और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 निकलता तब क्या होता, डिग्री क्या होता उसका, अगर यहाँ पे मुझे 0 मिलता तब उसका डिग्री क्या होता, 1 होता क्या, क्या होता, शाश्वती क्या होता, भूल गया, 1 नहीं होता, तो क्या होता, पी ऑफ एक्स इक्वल, 0 हाँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अगर है तो उसका डिग्री क्या होगा, उसका डिग्री 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो आर ऑफ एक्स, तो उसका डिग्री 0 नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चीज गलत है, सॉरी, डिग्री 0 नहीं होगा, वो जीरो जीरो पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड होता है, लास्ट क्लास पढ़ाया था ना, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, मैंने भी बोल दिया, तुम लोग भी मान गए, क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है कि नहीं, undefined अनडिफाइंड होता है, यही। सो दो चीज हो सकता है, आइदर यू फॉर आर ऑफ एक्स you will either get two things, either r of x will be equal to 0 or the degree of r of x will be less than the degree of g of x। समझ में आया, r of x 0 होगा, डिग्री ऑफ r of x 0 नहीं, डिग्री ऑफ r of x 0 अगर है तो उसका डिग्री तो अनडिफाइंड हो गया ना, डिग्री कंपेयर नहीं करेंगे, समझ में आया।
हाँ are the 2 points clear? Yes, sir. Yes, sir. इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम मतलब रिमाइंडर में क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर कोई तुम्हारा एक फिक्स टर्म का जो वो है, तो रिमाइंडर में एक लिंक रहता है। तो दिस इज व्हिच इज द लिंक, दिस द सेकंड पॉइंट इज द लिंक, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द, दिस नथिंग बट द relation between remainder and divisor. Yes or no? हाँ, ये होता है ना, ये पॉइंट होगा ना, रिलेशनशिप बिटवीन द रिमाइंडर एंड द डिवाइजर, ये होता है। समझ में आया? हाँ सबको समझ में आया? Yes, sir. ऋषिकेश, नवोदीप, समझ में आया? Yes, sir. तो ये चीज ध्यान में रखना कि जब भी रिमाइंडर निकलता है, लोग जो डिवाइड करते हैं, दो पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, देन वी मस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर जी ऑफ एक्स जो डिवाइजर है उसका अगर क्या हो गया, अगर उसका डिग्री ज्यादा हो गया तब डिवीजन पॉसिबल नहीं है कि नहीं? ये ऐसे डिवाइड कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो, एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, अगर तुम यहाँ पे करो एक्स स्क्वायर, या फिर सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स टू द पावर 5 प्लस 2, कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं No, sir. पहला टर्म क्या है, फाइनल टर्म में तो बड़ा हो गया ना, कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। सो ये पहला रूल वायलेट हो रहा है यहाँ पे, दिस रूल इज नॉट फॉलोड हियर। समझ में आया? इसको फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस टाइप ऑफ डिविजन आर नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट रूल क्या मानना पड़ेगा? इसको मानना पड़ेगा, नंबर 2, जो डिवाइजर का है, डिवाइजर का डिग्री जब तक बड़ा रहेगा रिमाइंडर से, तब तक बड़ा रहेगा, या फिर रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग डिवीजन कंटिन्यू कर पाएंगे। इज इट क्लियर? डिवाइजर का डिग्री जब तक रिमाइंडर का डिग्री से बड़ा रहेगा, जैसे इसमें क्या था, बड़ा या इक्वल हो रहेगा, सॉरी नहीं, छोटा होगा, ठीक है, जब तक बड़ा रहेगा। जैसे इसमें क्या था, इसका रिमाइंडर इस वाले स्टेप में, इस वाले स्टेप में क्या मिला था हम लोगों को, डिग्री क्या था, 2x माइनस 1, डिग्री 1, ये वाला इसका डिग्री क्या है, 1 है, इक्वल है ना, लेस तो नहीं है कि नहीं? तो हम लोगों ने डिवीजन बंद किया, तो बंद नहीं किया, वी कंटिन्यू द डिवीजन बिकॉज इट इज पॉसिबल टू कंटिन्यू द डिवीजन। ओके, समझ में आया? पर जब इस स्टेप में आया, इस स्टेप में आने के बाद क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया 0, ऊपर वाला का डिग्री हो गया 1, तो डिग्री ऑफ g ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ r ऑफ x। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, वी कैन स्टॉप द डिवीजन, उसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. तो डिवीजन जब करेंगे, डिवीजन करने का जो नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें हम लोग को रिमाइंडर मिल सकते है कि नहीं? हर वक्त उनको रिमाइंडर 0 मिलेगा ये बात नहीं है, वी माइट गेट रिमाइंडर। जैसे इस वाला, इस एग्जांपल नंबर 7 में क्या लिखा है, देखो, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अगर इसको डिवाइड करें तो क्वोशंट तो ये निकलेगा, क्वोशंट क्या निकलेगा, ये निकलेगा, और तुम्हारा जो रिमाइंडर है यू विल गेट इट एज -5। नाउ इफ आई फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो डिवाइजर का 0 है, उसका 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा ना। नवोदीप दिख रहा है? Yes, sir. तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा, आई विल गेट दिस एज द क्वोशंट, दिस एज द रिमाइंडर,
अभी कोशेंट और रिमाइंडर मिल गया. आई हैव फाउंड क्यू ऑफ एक्स एंड आई हैव फाउंड आर ऑफ एक्स. नाउ अभी देखना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. अगर मैं इसका जीरो निकालू, x माइनस वन का जीरो क्या होगा? वन होगा, है कि नहीं? x माइनस वन जो पॉलिनोमियल है, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन, तो उसका जीरो क्या होगा? वन होगा, है कि नहीं? क्योंकि x की जगह में वन बैठाने से x माइनस वन जीरो हो जाता है. समझ में आया? हाँ यस सर. हाँ, दिख रहा है ना? ये इंटरेस्टिंग एक चीज देखो. अभी क्या होगा, अभी मैं अगर उस जीरो को मैं अगर किस में बैठाऊं, इस वाले में बैठाऊं, किस में बैठाऊं? इस वाले में. If I put the zero of the divisor and substitute the value of the zero into the डिविडेंड में अगर मैं बैठा देता हूं तो तुमको डायरेक्ट रिमाइंडर मिल जाए. क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. देखो, मतलब एक्स डिवाइजर का तुम्हारा डिवाइजर का जीरो क्या है? वन है. ये सब समझ में आया? तो इसका ये इतना तक सबको समझ में आया? डिवाइजर का जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो कितना है? वन है कि नहीं? बोलो, कैसे निकालते हैं? इक्वल टू जीरो लिख दो, इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू जो निकला वही तुम्हारा उसका जीरो है कि नहीं? एक्स माइनस वन जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या कौन कितना है? दैट जीरो ऑफ एक्स माइनस वन इज वन. इतना तक सबको समझ में आया? हाँ यस सर. Yes, sir. नवदीप, Yes, sir. अभी हम लोग ये जो x माइनस वन का जीरो है उसको अगर मैं कहाँ पे बैठाऊं, अगर मैं उसको डिविडेंड में बैठाऊं, डिविडेंड में सब्स्टिट्यूट करूं, दैट मीन्स डिविडेंड क्या है? 3x टू द पावर 4 माइनस ये वाला है ना, ये वाला है डिविडेंड. अभी इसमें अगर मैं जीरो को बैठाऊं, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन p ऑफ x इज नथिंग बट द डिविडेंड. डिविडेंड में अगर बैठाओ तो क्या कितना निकलेगा? रिमाइंडर निकलना है ना. रिमाइंडर लिखना है नहीं? बोलो. हाँ, हाँ स्ट्रेंज लग रहा है ना? सिमिलरली यहाँ पे देखो, यू विल से पैटर्न पी ऑफ एक्स मतलब ये डिविडेंड है कि नहीं? डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे. अभी डिवाइजर को से डिवाइड करने के बाद हमको रिमाइंडर जीरो निकल रहा है. इसका मतलब क्या? ये जो डिवाइड जा रहा है इसको तुम डायरेक्टली बोल सकते हो ये डिवाइड पूरा कंप्लीटली डिवाइड जाएगा कि नहीं, मतलब वेदर दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, है कि नहीं? हम लोग कैसे बता सकते हैं? वी कैन यूज द जीरो, है कि नहीं? जीरो यूज कर सकते हैं. जैसे कि इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स माइनस एक्स प्लस वन का जीरो क्या होगा? बोलो, एक्सेप्ट शाश्वती, कोई बताओ क्या होगा? ऋषिकेश बताओ. ऋषिकेश হ্যাঁ স্যার. কত হবে? x প্লাস ওয়ান এর জিরো কত হবে? व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस वन? कितना होगा? बता पाओगे? So 1. So, one. तो वन प्लस वन तो टू हो गया, कैसे जीरो होगा? क्या वैल्यू बैठाने से x प्लस वन जीरो हो जाएगा? कौन सा वैल्यू बैठाने से जीरो होगा? Sir -1. माइनस वन. ऋषिकेश समझ में आया माइनस वन क्यों होगा? Yes, sir. माइनस वन होगा ना. जीरो कैसे निकलते हैं? बोला ना, वहां पे वैल्यू बैठा के देखो, वो पॉलिनोमियल जो वायलेटेड पॉलिनोमियल कब जीरो होगा? माइनस वन प्लस वन करने से हो जाएगा ना. एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बैठाने से वो जीरो होगा. सो माइनस वन का वैल्यू तुम पी ऑफ एक्स में बैठाओ, पी ऑफ माइनस वन निकालो. पी ऑफ माइनस वन निकालने से क्या होगा? माइनस वन होल क्यूब प्लस वन. तो माइनस वन होल क्यूब क्या होता है? माइनस वन होता है. माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया. इसका मतलब डिवाइजर का मैं अगर क्या निकालू? जीरो निकालू, और उस जीरो को मैं अगर सब्स्टिट्यूट करो डिविडेंड में, तो उसका वैल्यू अगर तुम्हारा जीरो निकलता है, दैट मीन्स द डिविजन ऑपरेशन विल आल्सो यील्ड रिमाइंडर जीरो. ठीक है, मतलब वो पूरा पूरी डिवाइड जाएगा. ये समझ में आ गया? तो और जीरो को रूट भी बोलते हैं, ये याद याद रखना. तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है?
लेट पी ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 से ज्यादा होना पड़ेगा ऑब्वियसली, एंड लेट एनी ए बी ए रियल नंबर, अगर ए कोई रियल नंबर है, if p of x is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p of x. ये कुछ समझ में आया? यही चीज को उन्होंने एक थ्योरम की तरह लिख दिया है, which is common for all divisions like this. समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। इसको ऐसे लिखने से Yes, नहीं sir. होगा, to prove it also. थोड़ा सा भी किसी में डाउट है पूछो। कोई डाउट है? मतलब इस वाले का चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। सपोज यू हैव एनी पॉलिनोमियल, सोचो ये वाला, इस वाले को लेते हैं, तो तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1, हाँ, और डिवाइडेड बाय क्या था? एक्स माइनस 1। मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। कैसे बता सकता हूँ? ये डिवाइजर है ना, तो डिवाइजर का क्या निकालूंगा? पहले 0 निकालूंगा। सो वन ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल टू -1। अभी मैं क्या करूंगा? आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ये अगर p ऑफ x है, देन आई विल फाइंड p ऑफ -1, है कि नहीं? p ऑफ -1 कितना होगा? -1 नहीं 1 होगा। ओ सॉरी, ओ ये +1 होगा, सॉरी, ये 0 नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, ये प्लस होगा, हाँ, ये गलती हुआ। तो इसका 0 क्या होगा? -1 होगा। अभी मैं -1 अगर लिखता हूँ, तो -1 क्या होगा? -1 + 1 हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू -1 + 1, दैट इज इक्वल टू 0। सिंस p ऑफ द 0 इज यील्ड्स, मतलब मेक्स, मतलब ये जो डिवाइजर का 0 है, ये अगर इस पॉलिनोमियल को 0 बना देता है सब्स्टिट्यूट करने के बाद, देन वी कैन से दैट दिस डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। बोल सकता हूँ। सो इसी चीज को उन्होंने जनरलाइज करके क्या लिखा है? इसी चीज को जनरलाइजेशन से क्या किया है? और एक एग्जांपल देखो, x-1 डिवाइड नहीं जाएगा। सोचो x-1 का 0 क्या होगा? x-1 का 0 कितना होगा? 1 होगा। अभी मैं 1 को अगर बैठाओ, p ऑफ 1 अगर निकालो, कितना होगा? p ऑफ 1 अगर निकालता हूँ, कितना होगा? x³ + 1, दैट इज 1 + 1 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब मैं अगर x-1 से इसको डिवाइड करूंगा, दैट देयर विल बी रिमाइंडर, है कि नहीं? 0 मिलेगा क्या? रिमाइंडर नहीं मिलेगा ना। समझ में आया? यस सर। मतलब x-1 को मैं अगर हाँ x-1 अगर if x-1 is the divisor of x³ + 1, the remainder will not be equals to 0. Instead it will be some +1 या -2, ये सब कुछ निकलेगा, नॉन जीरो वैल्यू निकलेगा। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू निकलेगा। हाँ हाँ सो you will get a नॉन जीरो वैल्यू। अभी इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसका मतलब क्या? x-1 क्या x³ + 1 का फैक्टर है? कौन सा वाला फैक्टर है? ये x + 1 फैक्टर है या फिर x-1 फैक्टर है? कौन सा वाला फैक्टर है? x³ + 1 का? क्या सब लोग क्या बताते हैं? बोलो। x + 1 x+1 नवदीप, ऋषिकेश, Sir, x + 1.
समझ के बोल रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? नवदीप समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्यों हुआ x+1 नवदीप? बताओ क्यों हुआ x+1? थोड़ा सा समझाओ। क्या हुआ उसको? तो चला गया। नवदीप क्यों होगा बोलो? नवदीप टाइम जा रहा है, क्यों होगा? हेलो नवदीप, सुनाई दे रहा है? नवदीप बताओ क्यों होगा? सर क्या? x+1 x³+1 का तुमने बोला है x+1 फैक्टर है, क्यों फैक्टर है? डायरेक्टली कैसे बोल दिया? ऋषिकेश बताओ। Why x+1 is a factor and x-1 is not a factor of x³+1? ऋषिकेश सर क्योंकि उसका मतलब 0 उसका पॉलिनोमियल निकलता है, मतलब आंसर का। ये क्या हुआ? ये क्या एक्सप्लेनेशन हुआ? नवदीप क्या होगा? एक्सप्लेनेशन बताओ। सर मैं भी यही बोलने वाला था। हाँ क्या हुआ? अच्छा से बताओ। सर उसका तो पावर 0 है ना, हाईएस्ट पावर, इसीलिए। हाईएस्ट पावर का बात नहीं बोल रहा हूँ। ये क्यों हम लोग डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं विदाउट डिवाइड करने के साथ? मतलब विदाउट डिवाइडिंग these two polynomials, how can we say that one is a factor of the other? कैसे बोल सकते हैं? बोलने में ही समझ में आ जाता है कितना समझाए। क्योंकि जो डिवाइजर है उसका 0 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ डिविडेंड में, तब क्या होगा? आई विल गेट द वैल्यू एज 0। मतलब क्या? इन दोनों का 0 सेम है ना? कैन आई से -1 इज ऑल्सो ए 0 ऑफ p ऑफ x, है कि नहीं? तो अगर दो पॉलिनोमियल का 0 अगर सेम होता है, बोल सकता हूँ सरस्वती? हाँ टॉपिक समझ में आया? यस सर। मतलब अगर दोनों पॉलिनोमियल का 0 एक कॉमन वैल्यू निकलता है, if a particular value is a 0 of both the polynomials, the divisor as well as the dividend, then we can say that they are factors or multiples of each other. मतलब each other नहीं, मतलब एक दूसरे का मल्टीपल है और एक वाला दूसरा फैक्टर है। बता सकता हूँ ऐसे? तो ये 0 के ऊपर मतलब ये पॉलिनोमियल में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब दिस एक्चुअली द रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? मतलब if p of x is any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a is any real number, अगर कोई एक अगर कोई रियल नंबर है, तब क्या होगा? p is divided by the linear polynomial x minus a। अगर x minus a से अगर मतलब ये जो वैल्यू है, ये जिस टर्म में अगर मैं कोई जो वेरिएबल लेटर यूज कर रहा हूँ, उस लेटर वाला वेरिएबल को मतलब ऑफ डिग्री 1, उस पॉलिनोमियल को मैं अगर माइनस कर मतलब x माइनस ए फॉर्म में पाता हूँ, तो रिमाइंडर क्या निकलेगा? p ऑफ a निकलेगा। व्हाट इज p ऑफ a? p ऑफ a इज नथिंग बट द पॉलिनोमियल। मतलब a अगर सब्स्टिट्यूट करो तब क्या होगा? 0 हो जाएगा ना ये वैल्यू। समझ में आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम?
हाँ काव्यिक, ऋषिकेश, यस थोड़ा सर। थोड़ा समझने का कोशिश करो, ये चीज इतना टफ नहीं है। ऑलरेडी तुम लोगों ने मेन जो फंडा है वो समझ ही लिया ऑलरेडी। इसमें बोला है कि अगर p ऑफ x एक गिवन पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री ग्रेटर देन 1 है, 1 भी हो सकता है, मतलब वो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर मिनिमम होना पड़ेगा, कांस्टेंट होने से नहीं होगा। The p of x cannot be a constant polynomial, it can be any linear polynomial, quadratic polynomial, कुछ भी हो सकता है। और a अगर एक रियल नंबर है तब p of x को अगर हम लोग x माइनस a से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर क्या निकलेगा, p of a निकलेगा। और p of a क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। मतलब उसमें अगर एक a में बैठा देते तो अगर परफेक्टली डिवाइड जाता है तो p of a क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। और परफेक्टली डिवाइड नहीं जाता है तब क्या निकलेगा, वो जो वैल्यू होता है सब्स्टिट्यूट ये निकलेगा ना। मतलब x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 में a क्या है, 1 है कि नहीं। तो अगर मैं 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या निकलेगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1 एज 2। इसका मतलब वही निकलेगा ना। मतलब अगर मैं x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 करूं तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, इसका रिमाइंडर क्या निकलेगा, इस ऑपरेशन का रिमाइंडर विल बी इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। समझ में आया, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आया ये चीज, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो अगर पढ़ोगे समझ में आएगा। समझ में आया। सर सर फिर से हाँ बताइए। मतलब यहाँ पे देखो, हाँ अच्छा से देखो क्या समझा रहा हूँ। एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स प्लस 1 हम लोगों ने क्या किया, अच्छा इतना झमेला का बात नहीं है, तुम जिस रिमाइंडर थ्योरम पे ऊपर फोकस करो, ठीक है। मतलब वी हैव टू पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, दिस इज p ऑफ x एंड दिस इज g ऑफ x। ये एक g ऑफ x है और ये दूसरा g ऑफ x है कि नहीं। समझ में आया, दिस इज वन g ऑफ x, this is another g of x, okay। so if I divide p of x by g of x then क्या होगा, एक में हम लोग का क्या मिल रहा है, ये जो वैल्यू निकला 0 निकल रहा है ना। इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करूंगा, इफ आई टेक दिस p of x and this g of x, the p of x equals to x cube plus 1 and the g of x is x plus 1। if I take these two pair of polynomials then I will get the remainder of the division as 0। कैसे मिला 0, डिवाइजर का 0 निकाला -1, उस -1 को मैंने p of x में सब्स्टिट्यूट किया, आई गॉट द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑपरेशन। समझ में आया। यस सर। यस So this will be हाँ the remainder, this will be the Yes. remainder of p of x divided by g of x, है कि नहीं। ये मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा कि नहीं बोलो। हाँ और अगर यस यहाँ पे सर। अगर यहाँ पे p ऑफ x अगर तुम्हारा सेम वैल्यू है x क्यूब प्लस 1, तो ये जो वैल्यू निकला हम लोगों का p ऑफ x अगर ये है और g ऑफ x अगर x माइनस 1 है, इट इज x माइनस 1, देन आई कैन से दैट p ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x क्या निकलेगा, रिमाइंडर ऑफ p ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x क्या निकलेगा, ये निकलेगा ना। समझ में आया। हाँ मतलब यस सर। without doing the actual division of polynomials we can actually find the remainder of the division operation by using the concept of zero of a polynomial। समझ में आया। तो zero of a polynomial यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, we can find the remainder of the division operation।
समझ में आया? यस सर। यस सर। नवदीप, यस। सर ये थोड़ा फिर से समझा दीजिए। मैंने बोला अगर मैं p ऑफ x ले रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 1, g ऑफ x ले रहा हूँ x प्लस 1, p ऑफ x का डिग्री 1 से ज़्यादा है या इक्वल है कि नहीं? यस सर। g ऑफ x का वैल्यू एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर g ऑफ x एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो ऑफ द फॉर्म x प्लस 1 या फिर x माइनस 1, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मतलब x प्लस 1 होने का जरूरत नहीं, 2x प्लस 4 भी हो सकता है, 2x प्लस 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अल्टीमेट बात क्या है? अल्टीमेट अगर तुम्हारा p ऑफ x का डिग्री क्या है? p ऑफ x का डिग्री अगर 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा या फिर इक्वल है, मतलब मिनिमम लीनियर पॉलिनोमियल होना पड़ेगा और g ऑफ x लीनियर ही पॉलिनोमियल ही होना पड़ेगा। तब हम लोग क्या लिख करेंगे? g ऑफ x का जीरो निकालेंगे। g ऑफ x का मतलब g ऑफ x क्या है? डिवाइजर है, डिवाइजर का जीरो निकालेंगे। उस जीरो को अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं किसमें? p ऑफ x में, मतलब डिविडेंड में। डिविडेंड में सब्सटीट्यूट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा, ओके, दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑफ व्हाट? ऑपरेशन बिटवीन डिविजन ऑपरेशन ऑफ p ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। समझ में आया? नवदीप समझ में आया अभी? यस सर। ऋषिकेश? यस सर। So this is nothing but the remainder theorem. Okay. So remainder theorem लिखते क्या है? सर कैन वी यूज दिस मेथड इन द एग्जाम? हाँ, जब मतलब रिमाइंडर सिर्फ रिमाइंडर निकालने बोलेगा तब यूज करेंगे। जब क्वेश्चन निकालने देगा इससे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या? नो सर। रिमाइंडर थ्योरम, इसलिए इसका नाम ही रिमाइंडर थ्योरम है। दिस कैन ओनली हेल्प यू टू फाइंड रिमाइंडर, दिस कैन नॉट हेल्प यू टू फाइंड द क्वोशंट, है कि नहीं? मतलब इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है। इसके हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक, मतलब रिमाइंडर अगर जीरो निकला तभी तो हम बोल पाएंगे ना कि फैक्टर है कि नहीं। सो यूजिंग दिस शॉर्टकट टेक्निक वी कैन से दैट एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का को मल्टीपल है कि नहीं, बता सकते हैं कि नहीं। इजी हो जाता है, मतलब इतना लंबा चौड़ा डिविजन नहीं करने से भी हो जाता है कि नहीं? समझ में आया? यस सर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है? इफ p of x is a polynomial with degree equal to 2 or greater than, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या? एटलीस्ट लीनियर। ओके, एटलीस्ट लीनियर होना पड़ेगा उसको, है कि नहीं? लीनियर याद है ना? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पढ़ा था लास्ट क्लास में। यस सर। and small a be any real number। इसको लेट लिखते हैं, ठीक है? लेट p of x भी पॉलिनोमियल। हाँ, ये हो गया एक लाइन। अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग अगर लिखेंगे if g of x is a linear polynomial of the form x minus a, ठीक है? the form x minus a, ठीक है? the form x minus a, then the remainder of p of x divided by सिंबल है यहाँ पे, divided by g of x इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू p of a। समझ में आया?
हाँ दिस इज द रिमाइंडर Yes, sir. थ्योरम इन शॉर्ट। मतलब p ऑफ x को एटलीस्ट लीनियर होना पड़ेगा। p ऑफ x अगर कांस्टेंट हुआ नहीं होगा तो एटलीस्ट लीनियर होना पड़ेगा, और a को कोई रियल नंबर होना पड़ेगा। यहाँ पे x माइनस ए जो दिया है, x माइनस ए का मतलब क्या है, p जिस वेरिएबल के टर्म्स में लिखा है उस वेरिएबल को तो सिंगुलर फॉर्म है, जो पावर टू दी पावर 1 फॉर्म है और विदाउट, और वो कोफिशिएंट भी 1 है, उस वाले के साथ अगर मैं इस रियल नंबर को माइनस करता हूँ, तब इस रियल नंबर को मैं अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, वो जो वैल्यू निकलेगा वो p ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x का वैल्यू। इज द रिमाइंडर थ्योरम क्लियर? yes Yes, sir. Yes. नवोदीप, देखो ये सब चीज अगर Yes, sir. घर में नहीं पढ़ोगे ना, देन बाद में जाके ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये चैप्टर में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। ओके, सो ये हम लोग क्यों लिखते हैं, बिकॉज इसमें क्या यूज हो रहा है, जीरो यूज हो रहा है, जीरो का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जीरो से पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, so, इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इस तक रहने दो, थोड़ा सा पढ़ना। हाँ, ये कैसे किए, यहाँ पे डिवाइड करके ये पूरा इतना चीज लिखा है यहाँ पे। अल्टीमेटली देयर इज अ रीजन बिहाइंड ऑल द थिंग्स। तो क्लास में स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्यों हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्यों हम लोग वो कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है मतलब रिमाइंडर का फंडा क्या है। रिमाइंडर का हम लोग डिविडेंड और डिवाइजर देख के ही बता सकते हैं, क्वेश्चन निकालने का जरूरत नहीं है क्या जरूरत? हाँ, जरूरत है? नहीं No. No, sir. सो बिकॉज ये अगर नहीं कर पाओगे तो फैक्टराइज भी नहीं कर पाओगे। फैक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर थ्योरम जब पढ़ोगे, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम बहुत काम में आता है। इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड द रिमाइंडर थ्योरम, यू कैनॉट डू द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, मतलब फैक्टर थ्योरम इसी का एक एक्सटेंशन है। ओके, इसका मतलब क्या, अगर p ऑफ a 0 निकलता है तब हम लोग बोल पाएंगे कि p ऑफ x और g ऑफ x जो है वो क्या है, दे आर फैक्टर्स, है ना। p ऑफ x का फैक्टर g ऑफ x है, बता सकते हैं ना। हाँ तो वही, तो रिमाइंडर थ्योरम अगर समझ में नहीं आया, फैक्टर थ्योरम समझ में नहीं आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम अच्छा से घर में पढ़ना, और इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रूफ भी बहुत सिंपल है, इट्स क्वाइट इजी। ओके, प्रूफ ट्राई करना, प्रूफ मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, एक रिविजन टाइप का भी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखा Okay, फाइंड, sir. हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइंड द रिमाइंडर डायरेक्ट बोल दिया है, फाइंड द रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर डायरेक्टली निकाल देता हो तो तुम लोग को डिवाइड करना नहीं है, यू डोंट हैव टू डिवाइड, यू हैव टू जस्ट फाइंड द जीरो। जीरो ऑफ व्हाट, जीरो ऑफ x माइनस 1, 1 होगा इसका जीरो। इस 1 को क्या किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू निकलता है, p ऑफ 1 निकालने के बाद जो वैल्यू निकलता है, दैट इज बाय द रिमाइंडर थ्योरम वी कैन से दैट 2 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस। समझ में आया? ओके, Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ मैं करा दूंगा। क्लियर? ठीक है, ओके, गुड नाइट। yes आज पढ़ना, हाँ ये पोर्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाला पोर्शन, रिमाइंडर थ्योरम वाला पोर्शन जो है, ट्राई टू स्टडी दिस पार्ट, ओके, एंड सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड। ये पार्ट तो समझ में आ ही जाएगा, मैंने ऑलरेडी समझाया है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग ये पैटर्न देखना, इस पैटर्न में हम लोग को मिल रहा है ये चीज। ओके, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 जो है, सॉरी एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 जो है, दैट इज नथिंग बट द इंडिकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ओके, रिमाइंडर थ्योरम सबको समझ में अच्छा से? Yes, हाँ sir. ऋषिकेश, नवदीप, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, घर में पढ़ना, और जब एग्जाम्पल्स करोगे तब तो आइडिया समझ में आ जाएगा।
सो ओके, मैं क्लास वर्क मतलब भेज दे रहा हूँ, लिख लेना कॉपी में। ओके, और होमवर्क्स करना, होमवर्क तो चैप्टर्स प्रोग्रेस हो रहा है उसको होमवर्क भी दे रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करता रहना, भेजते रहना, वीकेंड में चेक कर लूँगा। ओके, सो बाय गाइस, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you. Good night. Bye, sir. Good night, sir. Thank you, sir.